हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर का है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉइंट बी नोटेड कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, average velocity between 0 to 2 second, velocity of the particle at t is equal to 1 second, velocity of the particle at t is equal to 2 second, acceleration of the particle between t is equal to 1 second to t is equal to 3 second। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है काइनेमेटिक्स का कि कैसे हम काइनेमेटिक्स को थोड़ा फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इसका एक डायग्राम हमने यहाँ पे दे रखा है कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे थी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ है, फिर t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ है। ठीक है, और जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रही है उसका मैंने सेंटर ये ओ ले रखा है, और जो ये r है, r जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है जो कि 7 सेंटीमीटर के इक्वल मैंने माना है। तो सबसे पहले पार्ट पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखिए स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड अगर किसी पार्टिकल का आप निकाल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप पहले पार्ट पे बात करो तो पहला पार्ट आपका है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आप सोचो, है ना, कि इसमें डिस्टेंस को आप कैसे देखते हो। आप अगर पार्टिकल को यहां से लेकर के यहां तक अगर बोलोगे, है ना, एक राउंड का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो एक राउंड का डिस्टेंस और एक राउंड का टाइम, ठीक है, तो तुम्हारा ये स्पीड निकल जाएगा। क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी तो कभी इस पे यूनिफॉर्म होगा नहीं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट स्पीड लिखना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ। कांस्टेंट स्पीड लिखना सही रहेगा। सवाल में मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, स्पीड लिखना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे कभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। इसीलिए तो कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ये सही पॉइंट है। तो मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये मेरा स्पीड की वैल्यू होगी। टोटल डिस्टेंस तुम कहाँ तक देख रहे हो, 2 पाई आर तक लोगे। चलो 2 पाई आर की वैल्यू 7, टोटल टाइम तो कितना लोगे, 4 सेकेंड, क्योंकि 1 2 3 4 सेकेंड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/4, इसका आंसर आएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड की वैल्यू। तुम अगर इस स्पीड की वैल्यू चाहो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 तक का ही टाइम इंटरवल तुम देखते। तो जब यहाँ तक का टाइम इंटरवल देखोगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, πr/2, ठीक है। अगर तुम यहाँ से लेकर के देखोगे, मान लो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, इसको d बोल दो, तो अगर तुम AC को कंसिडर करोगे तो AC का डिस्टेंस हो जाएगा πr, ठीक है, और इंटू कितना लिख दोगे, बाई कितना, 2 सेकेंड। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, और r की वैल्यू 7, 22/7, r की वैल्यू 7/2। आंसर कितना आएगा, 22/2, 11 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी आंसर वहीं आ रहा है, बिकॉज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, और यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए कहीं से भी स्पीड की वैल्यू उतना ही आएगी। यानी टोटल डिस्टेंस अगर आप कहीं भी लोगे और टोटल टाइम करोगे उस डिस्टेंस का, तो वैल्यू हमेशा 11 मीटर पर सेकेंड ही आएगा निकल के। अब तुम सोचोगे कि सर इसमें क्या यूनिट मीटर पर सेकेंड लगा दोगे, कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। खैर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं से भी आप स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। अगर आप यहाँ पर देखो एवरेज वेलोसिटी 0 to 2 सेकेंड, तो तुम सोचो
पहली चीज, एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन होता है ना, बाई टोटल टाइम, यही ना होगा? ये मेरा फॉर्मूला किसका होगा? एवरेज वेलोसिटी का। तो देखो t बराबर 0 पर अगर तुम इसको ओरिजिन मान रहे हो तो t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t बराबर 0 पर 7i कैप हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्योंकि x के डायरेक्शन को हम i से डिनोट करते हैं और y के डायरेक्शन को हम लोग j कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और x के डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं और y के डायरेक्शन को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इट शोज ओनली डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर देखोगे t बराबर 0 पर तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, सॉरी r फाइनल माइनस r फाइनल माइनस r इनिशियल बाई टोटल टाइम हो जाएगा कितना? 2 सेकेंड, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे देखो फाइनल जब यहाँ पे आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में तुम देखोगे तो इधर की तरफ जा रहा है माइनस एक्स की तरफ। ये माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस अगर प्लस एक्स की तरफ है, ये डायरेक्शन प्लस एक्स, तो ये डायरेक्शन माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो इधर की तरफ आ रहा है तो माइनस का 7 जे कैप, दिस इज आर फाइनल, और माइनस और r प्लस r इनिशियल का मान कितना हो जाएगा? शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी? 7 आई कैप, तो आंसर हो जाएगा बाई 2। तो माइनस का 40 आई कैप बाई 2, यहाँ आई कैप होगा सॉरी, बाई 2 यानी माइनस का 7 आई कैप। ये मेरा इतना मीटर पर सेकेंड जो है ये मेरी एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड रहेगा। आइए अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो एक बात समझो कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे होगी? तो ऐसे होगी इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बोला है तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का ds बाई dt, ठीक है। वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो किसी इंस्टेंट पर होता है, किसी फिक्स टाइम पर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ds बाई dt, है ना। तो ds बाई dt जो है इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और ये जो है आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ अगर आप देखोगे डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा ना इसका। अगर यहाँ पर देखोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर कितना है? 11 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और किधर की तरफ है? माइनस आई की तरफ, तो 11 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी जो तुमसे पूछा है ना तो डायरेक्शन लिखना भूलना मत, ठीक है ना। तो डायरेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का आई कैप, आई कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। तो चूंकि मैं माइनस पहले लिख चुका हूँ, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, तो माइनस 11 आई कैप, तो मीटर पर सेकेंड, माइनस 11 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। तो ये मैंने माइनस 11 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख दिया। यहाँ पे मैंने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो जब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछेगा तो डायरेक्शन तो ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो स्पीड इनटू दिशा, स्पीड को दिशा के साथ अगर लिख दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो कहीं भी देख लो वेलोसिटी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर जगह वेलोसिटी तो 11 मीटर पर सेकेंड ही होगी, 11 मीटर पर सेकेंड ही होगी, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट का डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो t बराबर 2 सेकेंड पे डायरेक्शन की वैल्यू बताओ किधर होगी, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा क्या लिखोगे? 11 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन इसमें माइनस जे कैप लिखोगे ना, तो जे कैप लगा दोगे, यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस जे कैप मैंने लगा दिया। चलो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखो चौथा पॉइंट मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो तो यहाँ पे जब तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे v 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी 3 सेकेंड पे, और माइनस
v कितना पे 1 सेकेंड पे, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर बाई टाइम, टाइम की वैल्यू लिख दो t। देखो तो टोटल टाइम देख लो 3 से लेकर के 1 के बीच में जो है 1 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड के बीच में टाइम का गैप कितना है, तो टाइम का गैप कितना है 2 सेकेंड का, तो यहाँ पे तुम कितना लिखोगे 2, ठीक है। 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा ना कहाँ है आई कैप की तरफ, तो 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसको आई कैप लिखोगे, प्लस का आई कैप लिखोगे, और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कहाँ लिखोगे, देखो इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लिखोगे 11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जे कैप माइनस तो यहाँ लगेगा, माइनस तो यहाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई 2 होता है ना, बाई टी होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी, तो वी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 से 3 सेकेंड की बोला मैं, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे 11 मीटर पर सेकेंड आई कैप। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगी तो क्या होगी 11 जे कैप होगी, तो यहाँ से क्या निकाल दोगे 1/2 11/2 आई कैप माइनस का जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है ना अपने को कि जो वेलोसिटी है वो 1 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में कैसे चेंज हो रही है, और सॉरी यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरे समझ में आ गया होगा।